स्वामी जी हमारे पूर्वज थे। बाद में इनके छोटे भाई जगन्नाथ जी वृंदावन आए। उन्होंने कहा मैं तो गृहस्थी हूँ, संत हो नहीं सकता हूँ, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने प्रिया प्रीतम से निवेदन किया तो मूर्ति रूप में एक प्राणदेव दही के रूप में बांके बिहारी जी के रूप में वहाँ निधवन में प्रकाशित हुए और वो हमको यानी कि जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिए, अपने छोटे भाई को। हम उनके छोटे भाई की संतान हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अभी न्यूज के द्वारा आयोजित ब्रजरस मंथन में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। हम आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजरस मंथन में अशोक गोस्वामी जी, जो श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी महाराज के शवायत अधिकारी हैं, और इनसे हम जानेंगे प्राचीन परंपरा रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने आपको कैसे सेवा दिए, क्या आप उनके वंश परंपरा से अभी तक परंपरा को आप निर्वहन कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं अपने खास मेहमान अशोक गोस्वामी जी से कि आप किस परंपरा से सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले ये जाने स्वामी हरदास जी कौन थे। किसी समय अष्टसखियों में राधा जी के बाद किसी सखी का नंबर था तो वो ललिता सखी थी। सेवा में कोई त्रुटि होने के कारण राधा जी के द्वारा श्राप दिए जाने पर कलयुग में हरदास जी के नाम में जन्म लिया। स्वामी हरदास जी का जन्म 1535 में ब्रज की कोल अलीगढ़ में हरदासपुर नाम से जगह है, वहाँ हुआ। उनके पिता सुधीर जी और माँ गंगा देवी थी। ठाकुर जी में इनकी बड़ी आस्था थी। भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ। शादी के तुरंत बाद ये वृंदावन की ओर चले आए और निधवन नाम की जगह पर ध्रुपद धमार शैली में संगीत में एक शैली का प्रतिपादन किया। उसमें ये पद गाया करते थे और प्रिया प्रीतम को रिझाया करते थे। इनके पीछे पीछे इनकी पत्नी आई। उन्होंने कहा हमारा आपका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो सती हो गई। धीरे धीरे चल कर के इनके एक भाई थे विठल विपुल जी, वो भी संत हो गए। बाद में इनके छोटे भाई जगन्नाथ जी वृंदावन आए। उन्होंने कहा मैं तो गृहस्थी हूँ, संत हो नहीं सकता हूँ, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने प्रिया प्रीतम से निवेदन किया तो मूर्ति रूप में एक प्राणदेव दही के रूप में बांके बिहारी जी के रूप में वहाँ निधवन में प्रकाशित हुए और वो हमको यानी कि जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिए, अपने छोटे भाई को। हम उनके छोटे भाई की संतान हैं। स्वामी जी हमारे पूर्वज थे और ब्रज में किसी भी मंदिर में सेवा पद्धति उनके आचार्यों के अनुसार, जैसे राधा वल्लभ जी में हरवंश जी द्वारा लिखी हुई वाणी के आधार पर, और बंसी अली जी एक हुए हैं जिनका मंदिर जयपुर में बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार स्वामी हरदास जी की वाणी के आधार पर बांके बिहारी जी की सेवा, हरिनाम व्यास जी की वाणी के आधार पर ठाकुर जुगल किशोर जी की सेवा पूजा वाणियों के आधार पर होती है। तो गोस्वामी जी, जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो एक स्वामी जी के प्राचीन पुस्तक है निजमत सिद्धांत, उस पुस्तक में यह वर्णन मिलता है कि स्वामी जी का जन्म
राजपुर गांव वृंदावन में हुआ और उन्होंने अपने शिष्य को यह सेवा दिया था। देखिए, बड़े लोग, बड़ी सेलिब्रिटी सबकी होती हैं, सब अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा मेरे ख्याल से जब डॉक्टर आर वेंकट रमन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक विमोचन किया था स्वामी हरदास जी की टिकट का और लिफाफे का और उसमें लिटरेचर का। उस लिटरेचर में ये लिखा हुआ था और उस समय उसका विमोचन स्वामी श्री आचार्य श्री गोपाल गोस्वामी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में कराया था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वामी हरदास जी के पिता सारस्वत ब्राह्मण थे और उनकी ये स्वामी हरदास जी संतान है और इनका जन्म हरदासपुर में ब्रज की कोल पे हुआ था। अब अच्छी बात है, हमारे स्वामी जी हैं, सभी लोग उनको मानते हैं, बहुत बड़ी निधि थे स्वामी हरदास जी और उन्होंने जन कल्याण के लिए और सबके कल्याण के लिए श्री बांके बिहारी जी के स्वरूप में हमको विग्रह दिया, जो बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित है। वो हमको उन्होंने उनकी सेवा का वर्थ राइट हमको मिला। तो हमने भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं राजपुर में हुआ था, सबके अपने अपने भेद हैं, लेकिन स्वामी जी हुए थे, ये तो निश्चित है। लेकिन कहने का मतलब है गोस्वामी जी की, जैसे आज भी हमारे जो रसिक बिहारी जी का मंदिर है, उस रसिक बिहारी जी के मंदिर में जो स्वामी जी का एक छोटा सा परिचय लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है सनाढ़ कुलभूषण। हाँ, ये भी मैंने भी पढ़ा है। मैंने कहा ना, सेलिब्रिटी हैं, बड़ी बहुत इतने बड़े आचार्य हुए हैं स्वामी हरदास जी, हरवंश जी, हरनाम व्यास जी, ये जो हरत्रय हुए हैं और जो हुए हैं, यानी कि इनका इतना बड़ा है कि सब लोग अपने इनके अनुयायी बन गए, सब अपने अपने को इनको अपना पूर्वज मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है, सनाटे सनाटे मानो, सारस्वत सारस्वत में। स्वामी जी सबके हैं, स्वामी हरदास जी एक निधि है और उनका इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी हमको अपनी निधि दे गए कि सभी लोग उनके दर्शन करके और कल्याण प्राप्त करते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। गोस्वामी जी, जैसे कि मैं एक बार और जानना चाहूँगा कि आज आप परंपरागत सेवा करते चले आ रहे हैं और आज अगर हमारे पूर्वज, आप उन्हें अपने पूर्वज मानते हैं, तो वो उस तरफ से भी जो हमारे रसिक बिहारी परंपरा है, गोरेलाल कुंज जी की जो परंपरा है, टटिया स्थान जी की जो परंपरा है, तो ये हम भक्त जो है, हमारी ये दर्शक जो हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी संप्रदाय और उनकी संप्रदाय में भेद क्यों है। देखिए, संप्रदाय एक ही है और संप्रदाय 3-4 हैं। रामानंद जी संप्रदाय होती है, गौड़िया संप्रदाय होती है और विष्णु स्वामी संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय। हम अपने आप को विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभ कुल संप्रदाय से संबंध मानते हैं और जो टटिया स्थान, गोरेगाल वाले और ये रसिक बिहारी जी वाले अपने को निम्बार्क की मानते हैं। तिलक का अंतर है जी, लेकिन मानते सब स्वामी हरदास जी को है। स्वामी हरदास जी एक विशेष निधि थे। ये निश्चित है कि स्वामी हरदास जी कलयुग में एक अवतारी पुरुष हुए हैं और उन्होंने विश्व कल्याण के लिए हमको एक शैली, ध्रुपद नवार शैली का प्रतिपादन करके उस पर अपने पद गा करके स्वामी जी ने और इस एक प्राण तो देही वाले श्री बांके बिहारी जी को कलयुग में जन कल्याण हमको सुपुर्द किया। ये हमारी निधि है और हम इनके पुजारी हैं, इनकी सेवा हमारा बर्थराइट है। परंपरागत अगर देखा जाए तो जो पढ़ने को भी मिलता है वो ये मिलता है कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे।
ठीक है, ये तो पुरानी बात है। एक बार हमने बचपन में पढ़ा था, सुना था, मीराबाई आई थी जी गोस्वामी जी के पास। उन्होंने वहां कहा कि उनसे कहिए मीराबाई आई है। तो उन्होंने कहा उस महाराज जी ने, हम तो स्त्री से मिलते नहीं हैं। तो इसका जवाब मीराबाई ने दिया था, हमको आज मालूम पड़ी है भगवान श्री कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है। ब्रज में केवल मान्यता ये है भगवान श्री कृष्ण पुरुष है, बाकी सब सखी हैं। तो हम सब, चाहे राधा वल्लभ वाले हों, चाहे जुगल किशोर जी वाले हों, चाहे हम हों, चाहे ये तटीय स्थान या गोरेलाल जी वाले हों या रसिक बिहारी, ये सब सखी रूप में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो आपका मत यह है कि शुरू से सभी अपने अपने अनुसार स्वामी जी को अपना एक आराध्य माना, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक तरह से आपके वो पूर्वज थे, आपने पहले से ही विरोध करने का कोशिश क्यों नहीं किया? नहीं, विरोध क्या करें हम, इस बात पे इतिहास कहता है, ग्राउस की एक पुस्तक है जिसमें लिखा है बाके बिहारी जी के गोस्वामी बड़े लड़ने वाले हैं। निधवन में भी हमारा उनके पास था थोड़ा हिस्सा, आज भी निधवन का तटीय स्थान वालों पे। और जो भी है उस समय बंटवारे हो चुके प्रॉपर्टी के। रही तिलक की बात है, वो निम्बार्क वाला लगाम है, यहाँ तक लगाएं, हम यहाँ तक लगाते हैं। खाली तिलक की लड़ाई है अपनी परंपरा पर, संप्रदाय पे प्रतिष्ठित होने की लड़ाई है। बाकी का स्वामी जी ने जो रास्ता बताया है उसके अनुयायी वो भी हैं, उसके अनुयायी हम भी हैं, और तमाम पब्लिक आ रही है और सबका कल्याण हो रहा है। तो गोस्वामी जी, जैसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे एक प्राचीन पुस्तक स्वामी हरदास जी महाराज के परंपरा से, निजमत सिद्धांत से यह साबित होता है कि वो लोग करते हैं कि राजपुरा गांव में स्वामी जी का जन्म हुआ। तो आपके परंपरा से भी ऐसा कोई प्राचीन पुस्तक होगा जहां से ये पढ़ने को प्राप्त हो सके? देखिए, प्रमाणित चीज तो मैंने बता दी। लिटरेचर जो गवर्नमेंट का है, पोस्टेज विभाग का है, भारत सरकार का है, तो उसमें तो ठीक है, वहाँ हुआ था, वहाँ माना था। मैंने भी सुना है कि, और किताब में पढ़ा भी है कि राजपुर गांव में एक बावड़ी है, वहाँ संत कुछ रहते हैं और कहते स्वामी हरदास जी का जन्म यहाँ हुआ। यहाँ हुआ तो उनके माता पिता कौन थे, कहाँ थे, कहाँ रहते थे, बावड़ी में रहते थे कहाँ, ये स्पष्ट नहीं है। हम आपको ये बता दें, इसमें स्पष्ट है हमारी पुस्तक में, यह परिवार स्वामी जी का मूलतः पंजाब के मुल्तान प्रदेश का निवासी था, परंतु ब्रज प्रेम के वसीभूत होकर के आसदेव जी महाराज कोल तहसील है ब्रज की ओर आकर बस गए। वहीं स्वामी हरदास जी महाराज का जन्म हुआ। उन्हीं के नाम पर परम पवित्र स्थान का नाम हरदासपुर प्रसिद्ध हुआ है। आज भी खैर से 3 किलोमीटर दूर है और खैर मार्ग पर अवस्थित है, और वहीं खैरेश्वर मंदिर है। तो ये हमारी पुस्तक हमको प्रमाणित करती है। शुरू से हम इतना ही जानते हैं, मूलतः हम हैं मुल्तान के, स्वामी हरदास जी का परिवार मुल्तान के राजा का मंत्री था। वहाँ से इनके दादा परदादा को जो भी है, स्वामी हरदास जी को वैराग्य हुआ, वो आए यहाँ और यहाँ रहने लगे। यहाँ इनका परिवार आकर के अब स्वामी हरदास जी वृंदावन आ गए। उनके भाई की हम संतान है, हम यहाँ, उन्होंने मूर्ति दे दी, मंदिर बन गया और वहाँ सेवा पूजा करते हैं। स्वामी जी के प्राकट्य की लगभग कितने वर्ष हो गए? स्वामी जी 1535 में अवतरित हुए थे, जन्म हुआ था। उसके बाद मेरे ख्याल से 25-30 साल की उम्र में स्वामी हरदास जी ने बिहार जी को प्राप्त कर लिया। तो अभी जो वर्तमान श्री ठाकुर जी के मंदिर स्थापित है, ये सुनने में आता है क्या, ये हम लोगों ने भी बचपन से सुना है कि ये
रतन सिंह राजा की बगीची थी, जहाँ ठाकुर जी की अभी वर्तमान मंदिर है। भरतपुर राजा जो थे उन्होंने अपना बगीचा हम गोस्वामियों को मंदिर के लिए दान दे दिया। मौखिक बातें हैं। यहाँ बगीचा था, छोटी कोठरी में रहते थे, निधवन से यहाँ आ गए। औरंगजेब के समय श्यामगढ़ी वगैरह, भरतपुर वगैरह गए थे, लौट के यहाँ आ गए। बाद में गोस्वामी समाज ने 13,000 रुपया चांदी का इकट्ठा किया उस समय, और धीरे धीरे ये मंदिर बनवाया। 1862 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। और उसके बाद में अब आप देख लीजिए, धीरे धीरे गोस्वामियों के अथक प्रयास से और उन्होंने पैसा इकट्ठा कर करके ठाकुर जी के और वैभवशाली सेवा पूजा, ठाकुर जी की झूला बनवाया, सिंहासन बनवाए, ये सब कर रहे हैं। तो हमारे अशोक गोस्वामी जी, जो आप दो सेवाधिकारी हैं, राजभोग और शयन भोग, आपके ऊपर किस भोग की जिम्मेदारी है? देखिए, सेवाधिकारी तो 3 थे। जगन्नाथ जी के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े जो थे उनको श्रृंगार की आरती की सेवा मिली। उनसे छोटे थे, उनको राजभोग दोपहर की आरती की सेवा मिली। हम शयन भोग के, हमको रात की आरती की सेवा मिली। दुर्भाग्यवश श्रृंगार आरती वाले जो थे उनका परिवार क्या कहते हैं समाप्त हो गया, उनके कोई नहीं हुआ। तो 1 साल श्रृंगार की आरती राजभोग वाले दोपहर वाले करते हैं, 1 साल हम लोग करते हैं। आजकल श्रृंगार शयन वाले कर रहे हैं, रात्रि वाले। तो हमारे ये अशोक गोस्वामी जी जो शयन भोग सेवाधिकारी हमारे हैं, अभी वर्तमान ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं आप। और आपने जो भी आपके पास जो जानकारी उपलब्ध था, आपने हमें इस अभी न्यूज़ के माध्यम से आप दर्शकों तक आपने पहुंचाया। अब हम आगे और भी ब्रजरस मंथन के साथ और भी कई ऐसे प्राचीन परंपराओं को लेकर के खास वार्ता हम करते रहेंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं कन्हैया पांडे, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर। राधे राधे। बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एएसएम पॉलिटेक्निक AKTU व BTE UP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B Pharma, D Pharma जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद है तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका बीएसए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BS रोड मथुरा में स्थित है।